हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरेंद्र। अगर आपके साथ कोई ठगी करता है, आपको कुछ बेवकूफ बनाता है, तो गलती किसकी? गलती ठगी बनाने वाले की है, ये बनने वाले की है? मैं समझता हूँ कि गलती बनने वाले की है। ये बात पहले क्लियर कर लीजिए। ठीक है। अगर आप बेवकूफ बनते रहेंगे तो हमेशा बनते रहेंगे। ठीक है। ये बात क्लियर कर लीजिए। अब मैं आता हूँ कॉन्टेक्स्ट पर। हमारे तेजस्वी हमारे तेजस्वी श्री बाबा रामदेव जी को केरला से पुलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट से की कोर्ट से वारंट जारी कर दिया गया है कि अरेस्ट हिम, बिकॉज उनको बुलाया गया था कोर्ट के अंदर पहुंचने के लिए और वो नहीं आए। आखिर क्यों ये अरेस्ट वारंट जारी हुआ? क्योंकि उन्होंने मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट अपने आयुर्वेदा के प्रोडक्ट इन द नेम ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेदा का अपना एक मीनिंग है, लेकिन उसका पेटेंट राइट बाबा रामदेव जी के पास पतंजलि से मिला हुआ है ना। 1800 साल पहले जो मिस्टर पतंजलि हुआ करते थे सेंट, उसके 1800 साल पहले सेकंड एडी अप्रोक्सीमेटली होते। ठीक है। उस दौरान वो, है ना, बाबा रामदेव स्वर्ग से लेकर के पेटेंट राइट लेके आए हुए हैं, है ना, उनसे रिटर्न स्वर्ग से। उनको पेटेंट राइट मिला हुआ है पतंजलि और आयुर्वेद का। ठीक है। वो ड्रामा अपना यहाँ पे करते हैं इन द नेम ऑफ रिलीजन। ठीक है। अब मैं आता हूँ, हमारे पास कानून बना हुआ है। पहले तो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट केस, इनके ऊपर ये केस है। इन्होंने दावा किया अपने मेडिसिन के तहत कि हम पतंजलि प्रोडक्ट वुड क्योर हाई ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज, जबकि ऐसा उनका प्रोडक्ट कुछ नहीं करता। मैं फिर से बता रहा हूं, ऐसा उनका प्रोडक्ट कुछ भी नहीं करता। ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक कानून बना हुआ है जिसमें एडवर्टीजमेंट के लिए, पर्टिकुलरली द ड्रग्स एंड मेडिसिन के लिए, ठीक है, ड्रग्स एंड मैजिकल रेमेडीज, लॉ का नाम है ड्रग्स एंड मेडिकल, सॉरी, मैजिक एड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट 1954। 1954 में ये कानून बनाया गया कि आप मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट और किसी को मैजिकल ड्रामा दिखा करके, तांत्रिक व्यवस्था दिखा करके उसको हाईजैक करना, उसकी मेंटल एक्टिविटी को, और एडवर्टीजमेंट फाल्सली मिसलीडिंग करना, और ड्रग्स ऑफ बेहुदा बना बना के बेचना, है ना, लोगों को मिसलीड करना, ये एक ऑफेंस है भारतीय, जहां तक भारत का जुरिस्डिक्शन है, जहां तक यह पार्लियामेंट का संबंध है। ठीक है। अब जब सैया भय कोतवाल, तो अब डर काहे का? जिसको हेल्थ मिनिस्ट्री कोविड के पीरियड में कोरोनिल फलाना ढिमकाना की दवा इसने बनाई, और उसी कोरोनिल को लॉन्च करने के लिए हमारे हेल्थ मिनिस्टर खुद ड्रामा करने वहां गए, उसको लीगलाइज किया। दुनिया में कहीं मेडिसिन बन नहीं है कोविड कोविड की, उस समय जब मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। तब मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर वहां गए, उसके सामने डैश पर उन्होंने स्पीच दिया और वहां बैठे थे, और उन्होंने कहा कि कोरोना को एड्रेस करेगी। नोइंग द फैक्ट, उसको लेजिटिमाइज किया गया बिकॉज मिस्टर रामदेव विल गेट द मार्केट एक्सेस अर्लीस्ट टाइम। एक्चुअली एटलीस्ट किसी को नुकसान फायदा ना करे तो नुकसान भी नहीं करे, लेकिन उनको बिजनेस मिल जाए। टेस्ट हुआ कोरोना का, कोई फायदा नहीं था उसमें, लेकिन क्योंकि अभी दुनिया में कहीं मेडिसिन बनी नहीं है ना, और प्रॉब्लम हर जगह है, तो, है ना, आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन कीजिए और लोग उसको खरीदेंगे इन द नेम ऑफ फलाना। जब ये लेजिटिमाइज बेवकूफी लेजिटिमाइज हो जाए कि गाय का गोबर लगा देने से, फलाना, है ना, यूरिन पी लेने से कोरोना सही हो जाता है, तो फिर इन बाबाओं को लेजिटिमेसी मिल जाती है कि ये स्टूपिड हैं जो ऐसा कर रहे हैं। नहीं, वो जो आपके रिलीजियस
एक बिलीफ है उसका ये किस तरह फ़ायदा उठाते हैं। आप बेवकूफ़ हैं इसकी लेजिटिमेसी इन्हीं चीज़ों से इनको मिल जाती है। और फिर ये डिफरेंट काइंड ऑफ दवा बनाएँगे, उस पे लेबलिंग करेंगे, ड ₹250-250 में बेचेंगे। मे बी क्या कि गुर्दा नीले पड़ जाएँ, बात की अलग बात है, मर जाओगे कहीं जाकर के। भारत में काफ़ी लोग बेवजह मर रहे हैं, कोई देखने वाला तो है नहीं। लार्ज पॉपुलेशन गाँव में हमारे यहाँ तो मेडिसिन डॉक्टर-वॉक्टर लोगों को देखे ही नहीं अपने जीवन काल में। अभी भी 21वीं सदी में हम जब रह रहे हैं 2024 के अंदर, डॉक्टर-वॉक्टर वहाँ झोला छाप ही होते हैं। सिटी के अंदर मेडिसिन्स नहीं मिल पा रही हैं प्रॉपर्ली। सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में बात कर रहा हूँ जिसमें मैं रहता हूँ। मैं रियल फैक्ट बता रहा हूँ, बेवकूफ़ों का पूरा एक सेगमेंट लगा हुआ है। इन द नेम ऑफ है ना मेडिसिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्ट्रिक्ट में दवा नहीं ले सकते। आपको लखनऊ जाना पड़ता है। किसी भी सीरियस इंसिडेंट को अगर आपके पास हुआ तो आप सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में दवा नहीं पा सकते। पॉपुलेशन उसकी पता नहीं कितने लाख है, 70 लाख के करीब है। आप समझ लीजिए बात को। तो जब हम बेवकूफ़ हैं, जो कि हैं, है ना? तभी इनको लेजिटिमेसी मिलती है और बिज़नेस करते हैं। तो मैंने इस कॉन्टेक्स्ट शुरुआत में बताया था कि बेवकूफ़ कौन? फलाना मंजन कर लोगे तो फला हो जाएगा, फलाना बिस्किट खा लोगे तो फला हो जाएगा। आई डोंट नो कि खा लोगे तो क्या हो जाएगा? नोबडी नोज़। हमारे पास फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बना हुआ है, वो सोचते रहते हैं। मैंने उनको फ़ोन किया कि ले जाके इसको टेस्ट करो तो कह रहा है हमारे पास लैब ही नहीं है। मैं खुद बता रहा हूँ। हमने कहा तुम डिपार्टमेंट खोल के दुकान क्यों बैठे हो? तो उसने कहा कि कानून बना हुआ है इसलिए हम कुछ प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, डिफरेंट सैंपलिंग करते हैं, बस वही टेस्ट करते हैं। हमने कहा अगर मैं कंप्लेंट रेज़ करूँ कि फलाँ चीज़ टेस्ट करो तो करोगे? तो कह रहा है कि हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो मतलब कर कौन-सी व्यवस्था है? कौन करता है ये सब? कोई कुछ भी बेचे जाए, कुछ भी बेचो खूब कमाओ। मैं देख रहा हूँ, है ना? अब मिस्टर इनके ऊपर अ, पलक्कड़ कोर्ट ने इश्यूड किया वारंट 1 फरवरी को इनको पुलिस ले जाएगी पकड़ के। लेकिन पुलिस की क्या औकात? बाबा रामदेव को हाथ लगा दे, पुलिस को क्या औकात है इसकी? हैं? वो तो सुप्रीम कोर्ट के नीचे जाती ही नहीं है। अब पलक्कड़ कोर्ट खुली हुई है तो उन बाबा रामदेव के सामने कोर्ट की क्या औकात? हुँ? वो सुप्रीम कोर्ट से नीचे किसी कोर्ट में जाती ही नहीं है। बुलाया कोर्ट ने वो कहाँ गए? और हमारे यहाँ छोटे-छोटे विधायक जो इधर-उधर चलते रहते हैं, वो नहीं जाते कोर्ट में, तो बाबा रामदेव तो बड़ी हस्ती हैं, प्रधानमंत्री से डायरेक्ट मिलते हैं। ये कोर्ट-वोर्ट तो हम जैसे आम आदमियों के लिए खुली हैं, बाबा रामदेव के लिए कहाँ कोर्ट खुली है? वो तो सुप्रीम कोर्ट की एक चीज़ पे जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट से अभी 2 डेढ़ साल पहले उन्होंने माफ़ी माँगी थी, लेटर लिखा था कि मुझे माफ़ कर दो। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें माफ़ कर दिया, चलो ठीक है आपने गलती करी थी, आप लेटर लिख दो माफ़। इस तरह होता है देश के अंदर। हाँ, लिटरली आप चेक कर लो जाके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप माफ़ी माँगो, इन्होंने माफ़ी माँगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जाकर के न्यूज़पेपर में लोकल न्यूज़पेपर में आपको अपना माफ़ीनामा जो आपने कोरोनिल फलाना-ढिमकाना किया था ना, लोगों से माफ़ी माँगो कि मैंने गलती करी, मैंने फलाना-ढिमकाना, किसी में भी हो सकता है न्यूज़पेपर में पब्लिश किया, बात खत्म हो गई। 1 आध 2 दिन किया तो ज़रूर होगा, ऐसी कोई बात नहीं हो सुप्रीम कोर्ट की बात तो माननी पड़ेगी, अदरवाइज़ नहीं और बवाल खड़ा हो जाएगा। तो की भी होंगी 1 आध नहीं 1 आध 2 दिन कहीं छोटे-मोटे न्यूज़पेपर में छापा होगा। लेकिन 10 केसेस एट लीस्ट 10 केसेस हैव बीन रजिस्टर्ड मिस्टर अगेंस्ट इन केरला एंड उत्तराखंड, एक केस उत्तराखंड में, यही एडवर्टाइज़मेंट के फ्रॉडुलेंट चीज़ों के लिए। अब मुझे बताइए कि अब बताना क्या है आप खुद ही समझ लीजिए, है ना? हमें क्या बताएँगे अब? रामदेव मिस्टर हैं और एक बालाकृष्णा है कोई, दिव्या फार्मेसी है ना? ये सारे बेहतरीन वर्ड्स जो है ना इसने सब सेलेक्ट कर लिए हैं और पूरी तरीके से ड्रामा का तंत्र तैयार रखा है। हुँ? इसने तो कहा था कि ये जो प्रेज़ेंट डे मेडिसिन हम लोग खाते-पीते हैं, ये स्टुपिडिटी है। हमारे दवा खाया करें, जी गोबर-वोबर खिलाता है ये, हैं? समझ रहे हो ना? तो आप समझिए बाकी सब क्या है, मुझे क्या हुँ? बहुत अजीब चीज़ें हैं और हम इस तरह से चीज़ों को हमारी गलती है, उसकी नहीं है।
अगर हम चीज़ों को लेना बंद कर दें तो इसका दिमाग ठीक हो जाएगा। जो एक्टर वैक्टर डांस वांस करते अकड़ के चलते हैं ना, आप उनकी फ़िल्में देखना बंद कर दीजिए, वो अपने औकात में आ जाएँगे, है ना? ये पब्लिक के ऊपर, पब्लिक की कंसेंट लेकर और पब्लिक को ही बेवकूफ़ बनाना और हम उनके लिए मरते हैं। ये हमारी स्टुपिडिटी है और जब तक आप ऐसे करोगे, वैल्यू देते रहोगे, तब तक आप ऐसे ही दबते रहोगे। मैं बार-बार कह रहा हूँ, किसी को वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं। नो वैल्यू पीपल इज़, है ना? कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने पर खड़े रहिए। अपने राइट्स पर, अपने वैल्यूज़ को, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को, अपने कमाई, अपने दमाई, अपने ऊपर, अपने कंधे पर, है ना? अपनी सारी चीज़ें लो। किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है। वो कोई भी हो दुनिया में, मैं आपसे साफ-साफ बात कर रहा हूँ। कोई भी हो इस दुनिया में, किसी को रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत नहीं। हाँ, जो एक यू नो रिस्पेक्ट देने का तरीका होता है, वो हम करते हैं। ठीक है? तो चाहे एक्टर हो, एक्ट्रेसेस हो, प्रधानमंत्री, फलाना-ढिमका जो भी हो, किसी को रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत नहीं है। एक सर्टेन वैल्यू पर, जो एक होता है हायरार्की, एक रिस्पेक्ट देने की, एक होता है कि नहीं, उसके प्रति एफिलिएशन दिखाना, नहीं, उसको दूर से देखना तो गिर जाना। ये जो स्टुपिडिटी है ना, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ठीक है? मैं देखता हूँ कभी-कभी सुनने में आता है कि उधर वो क्या सलमान है और शाहरुख खान, वो बाहर निकला खिड़की पे तो हज़ारों लोग बेस्टुपिड हुए चूतिए खड़े हैं उधर, हाय हेलो करने के लिए। ये चूतियापा है ये। अगर आप कल खड़े नहीं होगे ना तो परसों कोई रोड पे आएगा करने के लिए सब्ज़ी लेने, वहीं मिल लेना। समझ रहे हैं ना आप? ये जो बेवकूफ़ी करते हो इससे उनको लेजिटिमेसी मिलती है, अकड़ के चलने के लिए। किसी का भाव इतना ना बढ़ा दो, हैं? कि वो आम लोगों की कीमत से बड़ा हो जाए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अपने दिमाग को खोलिए और बेवकूफ़ बनना बंद कीजिए। लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सुप्रीम कोर्ट का जज कह रहा है कि 90% इंडियंस आर स्टूपिड, जिसमें मैं भी आता हूँ। समझ रहे हो ना? तो आप बेवकूफ़ बनना बंद करें पहली बात, ठीक? आप ये समझिए कि मुझसे बड़ी अथॉरिटी दुनिया में कोई नहीं है। नोबडी इज़ हियर गॉड। भगवान यहाँ पे कोई नहीं है, समझ लीजिए। इसलिए किसी को अपनी अथॉरिटी मानने की ज़रूरत नहीं है। बी ऑलवेज़ फील फ्री एज़ आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज, फ्रीडम ऑफ आवर कॉन्शसनेस, ये हमारे बेसिक, है ना, फंडामेंटल राइट्स में है। इसको हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, स्टूपिड कभी नहीं बनना चाहिए। और जिस दिन आप होना बंद कर देंगे ना, उस दिन हर चीज आपके पैरों के नीचे आ जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स। मैंने देखा है किस तरह से गाय गोबर फलाना ढिमकाना लगाना, कूदना नदियों में, नहीं, बेवकूफी करना, ये सारे तंत्र हैं। ये लेजिटिमेसी मिलती है इनको, ये बिजनेस बनाते हैं उससे। सो थैंक यू वेरी मच, बी अवेयर, है ना, हर जगह छल है। थैंक यू वेरी मच।